बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की जानिब से ईरान के समुद्री रास्तों की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान किया गया था और आज से नाकाबंदी शुरू की जा रही है, जबकि ईरान की जानिब से ये कहा है कि ये समुद्री रास्तों के ऊपर किसी सूरत जो अमेरिकी पाबंदी है वो कबूल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ चीन ने मुखालफत की है इस नाकाबंदी की और आबनाए हुर्मुज़ की जानिब जो रास्ते आ रहे हैं अगर उसकी नाकाबंदी की गई तो इसकी शदीद मुखालफत की जाएगी और चीन की जानिब से ये धमकी भी दी गई है अमेरिका को। और इसके साथ साथ ईरान की जानिब से कहा गया है कि अगर ईरानी बंदरगाहें महफूज नहीं होंगी तो खलीजी ममालिक की बंदरगाहें भी महफूज नहीं होंगी। ये कहा गया है ईरान की जानिब से, ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से कि अगर ईरान की बंदरगाहों को खतरा होगा तो खलीजी ममालिक की जो बंदरगाहें वो भी महफूज नहीं रहेंगी। ये अहम ताज़ा तरीन खबरें हैं जिनके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के ऊपर कब्जा करना कितना मुश्किल है। और आज तक बहुत सारी ऐसी सुपर पावर ताकतें हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। वो ईरान के ऊपर कब्जा नहीं कर सके। कब्जा क्यों नहीं कर सके ईरान के ऊपर, इसकी क्या वजूहत हैं, जो जियोग्राफी है इसकी ईरान की, उस हवाले से आपको बताएंगे कि क्या क्या सिलसिले हैं, कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं और इसके ऊपर कितनी सुपर ताकतों ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, ईरान के ऊपर हमले किए लेकिन वो हमले नाकाम हुए। आज के प्रोग्राम में इस पे हम तफसीली आप बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका ने गुज़श्ता रोज ये कहा था कि जो आबनाए हुर्मुज़ की जानिब जाने वाले रास्ते हैं उनकी नाकाबंदी शुरू कर दी जाएगी और अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि जो भी बहरी जहाज उन रास्तों की जानिब जाएगा उसको वार्न किया जाएगा और इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। तो अब ईरान की जानिब से इसकी शदीद मुखालफत की गई है। ईरान का यह कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल ईरान का कंट्रोल है और किसी सूरत जो समुद्री पानी है, समुद्री पानियों के ऊपर अमेरिकी पाबंदियां जो हैं वो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएंगी। और चीन ने भी इसकी शदीद मुखालफत की है, जबकि रूस ने भी इसकी मुखालफत की है और रूस ने यह कहा है कि इससे आलमी जो इक्तिसादी इकोनॉमी है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अमेरिका का ये जो रवैया है और ये जो ऐलान है ये की सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ फ्रांस के सदर ने आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। इनका ये कहना है कि इस हवाले से एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि तमाम मामलात के ऊपर खुल के बात हो सके। नाज़रीन, ईरान और सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और तमाम सूरत हाल से एक दूसरे को आगाह किया है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें हैं वो भी जारी हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल या परसों तक जो सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे और उनकी सफारती कोशिशें जो हैं वो जारी रखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की जाएगी कि जंग किसी सूरत दोबारा शुरू ना हो सके। जो जंगबंदी का ऐलान किया गया है, जो डेडलाइन है 22 अप्रैल तक, कोशिश है कि दोबारा मुज़ाकरात का एक दौर हो और अमेरिका और ईरान को दोबारा टेबल टॉक पे बैठाया जाए, दोबारा मुज़ाकरात करवाए जाए और इस हवाले से वो अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ईरान के ऊपर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। ईरान की जो जियोग्राफी है और इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं उससे आपको आगाह करते चलें। ईरान के ऊपर कब्जा करना मुमकिन क्यों नहीं है और ईरान के जोग्राफिया पर अगर नज़र डालें तो ईरान की कदीम तरीन तहजीब और सिविलाइजेशन में से एक है और गुज़श्ता 500 सालों से ईरान अपनी बॉर्डर के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। शायद ऐसी बहुत सारी सुपर पावर्स हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन वो कब्जा नहीं हो सका। इनमें रोमन हैं, अरब हैं, मंगोल हैं, तुर्क हैं, रशियन है और ब्रिटेन ने भी ईरान के ऊपर ईरान को फतह करने की कोशिश की। इसकी बड़ी वजह यही है कि ईरान दुनिया के क्रॉस जो रोड पर मौजूद है और ईरान यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों को आपस में कनेक्ट करता है। आज के ईरान के बॉर्डर के साथ जो 7 मुल्कों के साथ इसके बॉर्डर मिलते हैं, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की, आर्मेनिया, आज़रबाईजान के साथ और इसके अलावा ईरान को 3 तरफ से समुद्र की एक्सेस भी है और आबनाए हुर्मुज़ भी इनमें से एक है। पूरी दुनिया के 20% ऑयल और गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजरती है और आबनाए हुर्मुज़ के पास 7 जो आइलैंड हैं वो भी ईरान के कंट्रोल में। इससे कबल ये आइलैंड यूएई के कंट्रोल में होते थे और गुज़श्ता 40 से 50 साल से ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए दर्द सर बना हुआ है और आखिरकार
अब तक ईरान पर क्यों कोई दूसरा मुल्क कब्जा नहीं कर सका, इसमें दीगर वजूहात के साथ साथ ईरान की जियोग्राफी का भी बड़ा अहम रोल है। एक बड़ा तवील जो है पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान को मुकम्मल कवर देता है और बहुत अहम है। इस पथरीले इलाके को क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल है। जिसने भी कोशिश की ईरान के ऊपर कब्जा करने की तो उसे मुंह की खानी पड़ी। ईरान की कुल आबादी 9 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 95% शिया मुसलमान हैं, 62% लोग प्रशियन हैं, 60% आज़र हैं, 10% कुर्द हैं और 12% बलोच, अरब और तुर्क शामिल हैं। 1979 से पहले ईरान और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और ईरान इंकलाब के बाद ये हालात यकसर ख़त्म हो गए और ईरान की जानिब से जो एम्बेसी थी इसराइल की वो इसको ख़त्म करके उसको ये एम्बेसी बनाई गई थी फ़लस्तीन की, और फ़लस्तीन की वजह से ईरान और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हुए। और जैसे ईरान और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हुए तो इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी ख़राब हो गए। तो ये अब तक की सूरत हाल है कि ईरान के ऊपर कब्ज़ा क्यों नहीं कर सकें। जिन ममालिक ने इस पर हमला करने की कोशिश की है और इन ममालिक को मुँह की खानी पड़ी है, और 500 साल तारीख़ है ईरान की। अब अमेरिका की जानिब से जो कहा जा रहा है कि वो यहाँ की जो डायनामिक्स हैं वो चेंज करेगा, तो ये खामख्याली है अमेरिका की जानिब से। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ईरान को ज़ेर कर सके। आने वाले दिनों में मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होगी उससे आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।